हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल की। इंडिया मसाला पॉडकास्ट मोर लाइफ ईच डे। मैं अभी कुछ न्यूज़ आइटम्स पढ़ने वाला हूँ। ये हेडलाइंस हैं जो कि पिछले 10-15 दिनों में मैंने ऑब्जर्व किए हैं। 6 out of 10 government employees are overweight, says JJ Hospital in Mumbai. 8 crore Indians are obese, says Lancet report published recently. 70% of urban population of India is obese, another report. India is number 3 in obesity index, obesity risk worldwide. खाली हम यूएस और चाइना के बाद आते हैं। वापस रिपीट करता हूँ, 8 करोड़ भारतीय पूरी तरह से ओबीस हैं, मोटे हैं। इसमें से सरप्राइजिंग बात यह है कि 1 करोड़ केवल 5 से 19 साल की रेंज में आते हैं। जिसमें लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां 50 लाख लड़कियां हैं जो कि ओबीस हैं और 70 लाख लड़के ओबीस हैं। ये डेटा है एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन जो भारत सरकार ने कराया था, 2019 की डेटा है। अभी काफ़ी टाइम हो गया है उसके बाद। और जहाँ तक मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन में देखा है, कोविड के बाद ओबेसिटी और बढ़ी है। तो रेट ऑफ ओबेसिटी जो है वो बच्चों में खासकर ग्लोबली 1990 के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा बढ़ रही है। जो ग्रोथ की रेट 1990 में थी और अभी जो रेट है उसमें 4 गुना फ़र्क हुआ है। केवल 2019 में 20,000 से ज़्यादा बेरिएट्रिक सर्जरीज की गई हैं इंडिया में। अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है बट ये लास्ट डेटा अवेलेबल थी। एंड आई नो फॉर श्योर दैट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है बेरिएट्रिक सर्जरी का जो फील्ड है। जब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो पेट के एक हिस्से को काट कर हटा दिया जाता है, जिससे कि आप खाना ही कम खाएं, खाना ही कम, आपकी एपेटाइट भी उसके हिसाब से कंट्रोल होती है। कभी उसके बारे में बात करेंगे। तो लैंसेट का कहना है कि दुनिया भर के 1 बिलियन लोग, 1 अरब लोग ओबीस हैं, मोटापे के शिकार हैं। ओबीस कहना मतलब केवल मोटा होना नहीं, ओबीस होना मतलब आपकी जो बीएमआई है वो डिट्रीमेंटल हो गई है। आप 25-26 की बीएमआई उसके ऊपर चले गए हैं और आपके हेल्थ पे, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, डायबिटीज़, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो सरप्राइजिंगली इसमें 2 चीज़ें निकल कर आ रही है। एक तो ओबेसिटी एक माल न्यूट्रिशन है। आप बोलेंगे ये बताइए, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ओबेसिटी हो रहा है? जी हाँ। दूसरा है अंडरवेट माल न्यूट्रिशन। तो दो हैं, ओवरवेट माल न्यूट्रिशन एंड अंडरवेट माल न्यूट्रिशन। भारत फिलहाल, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग दुबले हैं क्योंकि उनको प्रचुर मात्रा में, एक प्रचुर तो बोलना गलत होगा, एक एडवाइजेबल मात्रा में खाना और न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हालांकि ओबेसिटी जो है वो बहुत फास्ट कैचअप कर रही है। अब मैं खुद की पर्सपेक्टिव आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा इसको एक ब्लैक एंड वाइट तौर पे देखता था। मैं ज़्यादा खाऊंगा मैं ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा, मैं कम खाऊंगा पतला रहूंगा। तो ये एक इंडिविजुअल के थॉट की बात, एक इंडिविजुअल के सेल्फ कंट्रोल की बात। तो मेरी इस अज्ञानता में मैंने बहुत लोगों को जज भी किया है। बट जैसे जैसे रिसर्च होती है और जैसे जैसे जानकारी बढ़ती है तो आपको पता चलता है आप बिल्कुल नहीं जानते। तो बिल्कुल नहीं जानने वाला क्षण आया जब पता चला कि हम एक ओबिसोजेनिक इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं। तो खाली एक इंसान को उसके बढ़े हुए वजन के लिए स्टिग्मेटाइज करना, उनको उनका मजाक उड़ाना, उनकी खिल्ली उड़ाना, उनको उसके लिए ब्लेम करना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और इसको बहुत सेंसिटिवली मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा। और जो भी लोग जो वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि इसमें केवल आपकी गलती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सारा इकोसिस्टम इन्वायरमेंट है। आपके ऊपर भी आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसका ख्याल रखें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसके लिए खुद को ब्लेम ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, क्या है ओबिसोजेनिक इन्वायरमेंट। ओबिसोजेनिक जो ओबेसिटी को आगे बढ़ाए। तो ओबिसोजेनिक एलिमेंट में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंडोक्राइन डिसरप्टर्स की। इंडोक्राइन हॉर्मोन्स होते हैं हमारे हमारे शरीर में, जैसे पिट्यूटरी हो गया, बाकी जो ग्लैंड्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं। ये इंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या करेंगे, या तो मिमिक करेंगे हमारी बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स की, या फिर उनको जाके ब्लॉक करेंगे। और ये अफेक्ट करते हैं आपकी मेरी बॉडी की एपेटाइट, हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, खाना पचाने की क्षमता है, जो एनर्जी बैलेंस है और जो फैट स्टोरेज है उसको। और ये इंडोक्राइन डिसरप्टर्स हमारे आजू बाजू फैले हुए हैं। मैं उसकी बात करने वाला हूँ, सॉरी फॉर दिस। कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं? प्लास्टिक, फूड पैकेजिंग, पेस्टिसाइड्स,
पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हम आप दिन रात अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें लीच करके टपक टपक के चू कर हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे हवा में मिल गए गए हैं, बुरी तरह से मिले हुए हैं। इसमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो आपको हमेशा आजू बाजू मिल जाएगी, उसका नाम है बिस्फेनॉल ए, BPA बोलते हैं इसको। आपने सुना होगा, हाई क्वालिटी प्लास्टिक होती है उसको BPA फ्री बताते हैं। कहाँ तक सही है ये देखने की बात है, बट ये प्लास्टिक बॉटल्स में होता है, फूड लाइनिंग में होता है, फूड पैकेजिंग में होता है, प्लास्टिक की सारी चीज़ों में होता है, और ये बहुत ही नॉन ओबिसोजेनिक फैक्टर है। तो आप जो प्लास्टिक की बॉटल्स पानी पी रहे हैं, या दैट इज़ एडिंग अप टू योर रिस्क ऑफ ओबेसिटी। फैलेट्स हैं जो कि प्लास्टिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मेडिसिन में पाए जाते हैं, ये इनका लिंक होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस से। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को ये डिसरप्ट करेंगे और आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ ले जाएंगे। पॉसिबली ये डिसरप्ट करते हैं हार्मोन सिग्नलिंग मैकेनिज्म पाथवे जो कि इन्वॉल्व होता है एपेटाइट कंट्रोल और मेटाबॉलिज्म में। रिसर्च चालू है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं पॉप्स, पॉप म्यूजिक वाला पॉप नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और पॉल्यूशन। अब इसमें पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स होते हैं। ये नोन है ओबेसिटी कॉज करने के लिए, इंसुलिन रेसिस्टेंस कॉज करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज करने के लिए। आपका एक्सपोजर इनसे कैसे होता है? आपके खाने में मिली हुई पेस्टिसाइड से, आपके आजू बाजू में जो केमिकल्स हैं, आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके ऊपर में जो पेस्टिसाइड्स मिल के आ रही है, ये सब मिलकर आपको और हमें ओबेसिटी की तरफ धीरे धीरे धकेलते हैं। क्या आपको मालूम है खरपतवारों को मारने के लिए जो खेतों में एक केमिकल इस्तेमाल की जाती है, वो केमिकल खरपतवारों को ही ना मार करके हमारी बॉडी के अंदर में शिकीमेट पाथवे होती है। शिकीमेट पाथवे बैक्टीरियाज जो हमारे बॉडी के अंदर में हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, उनकी भी सेक्सुअल साइकिल के लिए शिकीमेट पाथवे इंपॉर्टेंट होता है। बट वो खरपतवार मारने वाली जो केमिकल होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के उस शिकीमेट पाथवे को भी रोकती है जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है, और उनके पॉपुलेशन को भी ख़त्म करती है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे बैन कर दिया है, हमारे यहाँ चालू है। राइट, जानकारी निकालिएगा। एयर पॉल्यूशन, अभी इससे बचकर कहाँ जाएंगे आप? एयर पॉल्यूशन जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं, PPM कितना है आपकी हवा में, ये हमने घर में जब भी एयर फिल्टर लगाया तब से हमें पता चल रहा है कि 75 के ऊपर डेंजरस होता है। और कभी आप एक अगरबत्ती भी जलाएं तो आपके घर का जो वातावरण है, खुशबू तो आएगी लेकिन पार्टिकुलर मैटर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कॉज करते हैं, जो कि हमें वेट गेन और ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। साथ में जो हमारे किसान बंधु है अपनी फसल बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी बॉडी को एक ओबेसोनिक फैक्टर की तरह से अफेक्ट करता है। तो अभी आपको समझ में आएगा, जब भी आपको ऑर्गेनिक खाने की सलाह देता हूँ तो ऑर्गेनिक खाना महंगा इसलिए होगा क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोड्यूस है वो कम होता है। तो एक पौधा जिसके ऊपर में बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डाला गया है उसमें ज़्यादा पैदावार होती है, और जिसमें पेस्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं डाला गया है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो छोटा होता है, देखने में आकर्षक नहीं होता है। और आप अगर उसको सामने जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर वाले फल और सब्जियों से कंपैरिजन करेंगे तो देखने में बहुत ही थर्ड ग्रेड लगेगा, आप शायद उसे नहीं खरीदें। लेकिन वो आपके और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए गो फॉर ऑर्गेनिक। राइट, महंगा होता है बट स्वास्थ्य से महंगा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आती है वाटर कंटामिनेशन। इसके बारे में क्या बात करूं मैं, एरियाज टू एरिया पानी डिफर होता है। हालांकि इसमें आप अगर रिवर्स ऑस्मोसिस RO वाली फिल्टर्ड पानी पीते हैं तो काफ़ी हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल वाला पानी जो है, जिसमें ऑलरेडी बिस्फेनॉल A मिल जाता है, BPA मिल जाता है, कहाँ तक उससे बच सकेंगे? तो क्या अपना पानी हमें साथ में लेकर चलना चाहिए, ग्लास के बॉटल्स में, या फिर कॉपर या स्टील के बर्तन में जिसमें कि लीचिंग कम हो सके? सोच के देखिए, क्या अपने बच्चों को आप प्लास्टिक बिस्फेनॉल A वाला देना चाहेंगे? बिस्फेनॉल A इज़ ऑल्सो नोन टू कॉज अर्ली ऑनसेट ऑफ एडल्टहुड इन किड्स। राइट, सोच के देखिए। तो मैं और देख रहा था कि रूट्स ऑफ ओबेसिटी क्या हैं, इसके बारे में मैं कल और डिटेल में आपसे बात करूंगा कि केवल एक इंसान की खुद की लापरवाही ना होकर के ये एक पूरी सोसाइटी का, हम सबका मिला जुला असर है जिसकी वजह से ओबेसिटी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। कल मैं रूट्स ऑफ ओबेसिटी के ऊपर डिटेल में बात करूंगा, तो जो भी मेरे भाई बहन खुद को मोटापे से
परेशान पाते हैं ज़रूर सुनिएगा कल। बाय बाय, टेक केयर।